जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 2022 के सामाजिक विज्ञान के द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो मुद्रण कला का आविष्कार जो है हमारा कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। सबसे पहले क्या किया गया कि लकड़ी के ऊपर स्याही पोत करके उससे छपाई किया जाता था पेपर के ऊपर। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना अस्थायी रूप से जर्मनी में हुआ था। वहीं पेपर का खोज विश्व में सबसे पहले चीन में किया गया था। कहते हैं कि 95 थीसिस किसने लिखी थी। तो 95 थीसिस जो था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया था। वहीं बी ऑप्शन में देखते हैं तो कार्ल मार्क्स जो कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किए थे, जिसे समाजवादियों के बाइबिल के नाम से हम जानते हैं। मीरात उल अखबार के संपादक कौन थे। तो मीरात उल अखबार के संपादक हमारे कौन थे, राजा राम मोहन राय, जो कि समाज सुधारक भी थे और सती प्रथा का उन्मूलन इनके द्वारा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देखते हैं तो ये हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। तो हम बिहार में देखते हैं तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना भी बिहार में ही है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है और नबीनगर भी क्या है, बिहार में ही है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। और तापीय लगा हुआ है यानी कि सारा जगह बिजली किससे बन रहा है, कोयला से बन रहा है। ये थर्मल पावर प्लांट है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। तो ऑल इंडिया रेडियो जो था उसका नाम बदल कर आकाशवाणी 1957 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। एल्युमिनियम किसका है, इसका है बॉक्साइट का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 × 2H2O होता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है वो उत्तराखंड में है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। मनरेगा शुरू हुई थी। तो मनरेगा हमारा कब शुरू हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था सबसे पहले मनरेगा। देखते हैं कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो देखते हैं यहाँ पे तो हमारा कौन सा है, तो हमारा देखते हैं कि ऊर्जा भी आर्थिक संरचना का अंग है। शिक्षा हमारा मानसिक विकास के लिए जाना जाता है। तो शिक्षा हमारा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग नहीं है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना देखते हैं तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। तो ब्रंटलैंड आयोग जो हमारा संबंधित है वो किससे, सतत विकास से संबंधित है। अगला है कि प्राथमिक राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था। तो मानव विकास रिपोर्ट था ये हमारा सबसे पहले किसके, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, जो कि भारत रत्न भी अटल बिहारी को दिया गया है। अगला है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग जो कि पहले ये योजना आयोग था, इसका नाम बदल करके जनवरी 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। इसका जनवरी 2015 में गठन हुआ। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान जो था वो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लगाया गया था। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो हैं वो हमारे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। अगला देखिए, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के संकेंद्रण के कारण बढ़ा है। तो बिहार में जल तत्व का संकेंद्रण देखते हैं तो आर्सेनिक बढ़ा है जल दोहन से। और आर्सेनिक से कैंसर की बीमारी जैसे त्वचा कैंसर, फेफड़ा कैंसर और भी इस तरह के बहुत सारे डिजीज जो हैं आर्सेनिक की मात्रा से होता है। आर्सेनिक बहुत खतरनाक है। देखिए, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो चिपको आंदोलन जो था उत्तराखंड में चालू किया गया था और अंगूर की पेड़ की कटाई के खिलाफ चालू किया गया था। सारे लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। तो इसमें जो था सुंदरलाल बहुगुणा सारे महिलाओं लोगों का नेतृत्व किए थे। तो कौन होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी कि जो कभी समाप्त न हो और प्रदूषण भी ना करे, जैसे
नवीकरणीय में देख लीजिए तो जल विद्युत हो गया, पवन विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब हमारे नवीकरणीय है। अनवीकरणीय यानी कि जो प्रदूषण भी करे और समाप्त भी हो जाए, कोयला वगैरह समाप्त हो जाएगा, तो जीवाश्म ईंधन जितने हैं वो अनवीकरणीय संसाधन है हमारे। अगला है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में पहली बार जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना हुआ था वो हमारा दार्जिलिंग में हुआ था। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो देखिए 2011 में जब जनगणना हुआ था, उसके बाद तो नहीं हुआ, कोरोना में होने वाला था 2021 में, हर 10 साल के बाद जनगणना, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ है अभी तक। तो देखिए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था शिवहर जिला का, और दूसरे नंबर पे पटना था। तो इसमें शिवहर नहीं है ऑप्शन में, इसलिए हम पटना मारेंगे, अगर शिवहर रहेगा तो शिवहर मारेंगे। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो मुख्यतः बिटुमिनस पाया जाता है। लेकिन कोयला की क्वालिटी की बात करें तो सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? हमारा बिटुमिनस पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सबसे अधिक जो बारिश है वो मेघालय के मानसीराम में होता है, और मानसीराम का नाम बहुत फेमस है, ये हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और ये नाम मतलब कि मानसीराम में बहुत ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा नमी पाया जाता है, इसलिए इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। तो इसका हमारा आंसर कहाँ हो जाएगा? सबसे अधिक भारत में वर्षा मानसीराम मेघालय का। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, तो बिहार में की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है, और ये अंग्रेज के समय में इस नदी घाटी पे बनाया गया था, डेहरी ऑन सोन में बांध, और उसके माध्यम से सिंचाई भी चलता है। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो सहकारिता साख समिति कानून जो हम देखते हैं ये 1904 में पारित हुआ था। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली को कहा जाता है, लेकिन वित्तीय राजधानी यानी कि सबसे ज़्यादा औद्योगिक कारोबार जो है और मतलब कि रुपया पैसा का, वो हमारा मुंबई है, इसलिए हम वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान जो है हमारा सेवा क्षेत्र का है। ये देश की कुल जीडीपी का कितना परसेंट इनकम करता है? 50%। वहीं 50% लगभग देखिए देश की जनसंख्या किस काम में लिप्त है? तो हमारा कृषि क्षेत्र में लिप्त है। तो सबसे अधिक जीडीपी में योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो स्वर्ण आभूषण की शुद्धता के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हॉलमार्क का। हॉलमार्क का प्रयोग हम सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे मतलब कीमती जितने भी धातु हैं इसका गहना बनाने के लिए, इन सबके शुद्धता के लिए। वहीं एग मार्क देखें तो एग मार्क कृषि के उत्पाद की शुद्धता को बताता है। आईएसआई मार्क देखें तो इलेक्ट्रिक उपकरण जो हो गया, बॉल हो गया, पंखा हो गया, जितने भी फैन है या इस तरह के औद्योगिक कुछ सामान हो गए, इन सब पे आईएसआई मार्क लगा रहता है। तो क्या हो जाएगा इसका? हॉलमार्क हो जाएगा, ऑप्शन सी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये हमारा 1986 में हुआ था। देखते हैं बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार में सबसे ज्यादा उत्तर बिहार में बाढ़ लाता था वो कोसी नदी था। नेपाल पूरा पहाड़ी क्षेत्र, उधर से सारा पानी टघर करके कहाँ जाता था? उत्तर बिहार में। तो बिहार का शोक हम किसको कहते हैं? कोसी को। मार्ग बदलने के लिए भी प्रचलित है भी कोसी नदी, मतलब कि किस साल किस दिशा से बहेगा, इस साल कहीं और से, अगले साल कहीं और से बहने लगता है। महासागर कि तली पर होने वाले कंपन का संबंध है, तो महासागरों में जो तल में कंपन जो होता है प्लेटों के खिसकने से या ज्वालामुखी के कारण, वो किसका क्या लाता है? सुनामी लाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो संसाधन की खोज और प्रबंधन के लिए हम देखते हैं तो हमारा पे सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग करते हैं। देखिए मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो हमारा मोपला विद्रोह जो था वो हमारा किया गया था केरल में। अगला ऑप्शन है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो भारत में प्राचीनतम कोयले की खान में देखा जाए तो नाम आता है हमारा किसका? रानीगंज का। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो बोनस भुगतान अधिनियम जो था ये हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया था? बना था। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली जो जूट मिल था वो स्थापित कहाँ किया गया था?
वो हमारा कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का जो आविष्कार था वो किनके द्वारा? एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हमारा जिनेवा में है। सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो सिंगापुर की हम आज़ादी देखते हैं तो ये हमारा कब आता है? 1965 में सिंगापुर को आज़ाद किया जाता है। भारत सदस्य नहीं है, तो भारत किसका सदस्य नहीं है? द 6 इसका नाम है सार्क, SARC, शॉर्ट नेम साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि ये पूरे जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं, भारत हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत के आसपास के, उन सबका एक संगठन है, उसको सार्क, इसमें भी भारत है। देखिए ओपेक है, ओपेक हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि विश्व में जो तेल बेचने वाले देश हैं उनका समूह है। भारत तो तेल बेचता नहीं है, मतलब भारत तो खुद बहुत ज़्यादा तेल खरीदता है, तो एक कौन हो जाएगा? भारत किसका सदस्य नहीं? ओपेक। और G15 जो है और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों विश्व की अर्थव्यवस्था से संबंधित ग्रुप है, तो इन दोनों का सदस्य भारत है, इसका भी सदस्य है, तो कौन हो जाएगा हमारा? ओपेक। आंसर नंबर बी। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, तो मानव निर्मित सबसे बड़ा जो जलाशय हमारा गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है, हमारा जो जलाशय है वो हमारा मानव निर्मित है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, तो पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और भूटान में से सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित हम देखते हैं तो हमारा बांग्लादेश है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीला रंग जानते हैं कि मानचित्र में किसके लिए होता है? मैप में, ग्लोब में देखते हैं ना नीला रंग, तो जल का ही तो दिखाता है। मैदान, तो मैदान के लिए हरा हो जाता है, और पठार के लिए हो जाता है आपका पीला। और देखिए पीला पठार के लिए, और पर्वत के लिए क्या हो जाता है? हमारा भूरा रंग के द्वारा हम मानचित्र में किसको दिखाते हैं? पर्वत को। तो हमारा ऑप्शन इसका है जल। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी में है? तो गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट वाला भूकंप एरिया है, तो जोन 5 के अंदर, जितना ज़्यादा जोन बढ़ता है ना उतना ही ज़्यादा उस सीरियस जोन में, सीरियस एरिया होता है। देखिए उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय हम देखते हैं तो हमारे नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में बहुत ज़्यादा हम खेती करते हैं, और खेती में क्या होता है कि जल की, धान की, गेहूं की खेती होता है, वहाँ पे जल का मात्रा बहुत अधिक दिया जाता है, जिससे मिट्टी की लवणता कम होते गई, तो इसका अधिक सिंचाई ऑप्शन में हमारा है। गहन खेती का मतलब होता है कि कम जमीन में बहुत ज़्यादा खाद पानी दे करके हम बहुत ज़्यादा उत्पादन लें, तो गहन खेती तो कम होता है, लेकिन इसका सबसे ऑप्शन क्या है? अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष भारत के कौन होंगे? देश के सबसे सुप्रीम कौन आदमी है? तो देश का राष्ट्रपति होता है, तो इसका ऑप्शन तो ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये अंकोर वाट का जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, बहुत ज़्यादा एरिया में बनाया हुआ है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो था वो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, और कहाँ? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा देश के किस राज्य में उत्पादन किया जाता है हमारा? तो ये हमारा ओडिशा में किया जाता है बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा। अगला है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार RTA जो था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमारा ये लागू हुआ था कब? 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 2005 बी हो जाएगा। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ देश के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य, वो है ऊपर से दिखेगा, तो इस तरह से मैप है ना, इस तरह से आगे जा करके, तो यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और इधर से सिक्किम हो गया। तो हमारे ये 5 राज्य जो है नेपाल के साथ, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो हमारा उत्तर प्रदेश बनाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। देखिए
पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान जो आरक्षित है, कितने सीट पे हर साल फिक्स चुनाव लड़ेंगी, वो 33% है। देखिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं था, लेकिन इस वर्ष लोकसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है हमारे राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और उसके बाद देखते हैं तो इनका काम क्या होता है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। तो पंचायतों में वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार राज्य में देखते हैं तो सबसे पहले नगर निगम का जो स्थापना तो हमारा राजधानी में किया गया था, और वो पटना में। ऑप्शन डी है। देखिए बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इंदिरा गांधी के समय में 1975 के 74 के कड़ी में क्या होता है कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन चालू किया जाता है, और जयप्रकाश नारायण को जननायक के भी नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। देखिए जिनेवा संधि कब हुई थी? तो जिनेवा जो संधि था ये इसलिए किया गया था ताकि अगर एक देश दूसरे देश से युद्ध कर रहे हैं और एक दूसरे देश के सैनिक को बंदी बना ले तो सैनिकों पे अत्याचार न किया जाए, और युद्ध के बाद एक दूसरे के सैनिक को क्या किया जाए, लौटाकर शांति बहाल किया जाए, और इसलिए जिनेवा कन्वेंशन किया गया था। उसी प्रकार से उत्तरी कोरिया जो कोरियाई युद्ध था, तो उसके जो भी युद्ध क्षति थे उसके भरपाई के लिए और समझौते के लिए भी 1954 में यह संधि किया गया था। चौरी चौरा कांड हुआ था, तो चौरी चौरा कांड जो था इसमें कुछ लोगों के द्वारा 22 पुलिसकर्मी को थाने में जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद जो होता है जितने भी इसमें आरोपी पकड़े गए थे उसमें से 17 लोग को फांसी की सजा अंग्रेज के द्वारा दिया गया था, और ये घटना कब होता है, 1922 में होता है। विश्व का पहला समाजवादी देश था, तो विश्व का सबसे पहला समाजवादी देश कौन है? लेनिन, जो कि रसिया, तो रूस ही तो है। तो विश्व का समाजवादी देश कौन होता है? रूस। देखिए हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, तो भारत पहुंचने वाले बोले या हिंद चीन पहुंचने वाले बोले, दोनों के दोनों पुर्तगाली ही थे। और भारत में आने वाले सबसे अंतिम व्यापारी का नाम फ्रांसीसी है, तो भारत में आने वाले सबसे अंतिम व्यापारी फ्रांसीसी थे। वियतनाम का एकीकरण हुआ, तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो हम वियतनाम का एकीकरण देखते हैं 1975 में। देखिए काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पे। और काउंट काबूर कहाँ के एकीकरण में सहयोग दिए थे? इटली के एकीकरण के लिए। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से आपको जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन बी। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ना, ये काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से गांधी जी की तरह ही आंदोलन को आगे बढ़ाने में दिलचस्प थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आगे देखिए निम्न में से कौन राज्य में रेल मार्ग नहीं है? यहाँ पे था नहीं है, क्वेश्चन में था, तो किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? ये ऑप्शन देखिए, पहले क्वेश्चन सही था क्योंकि पहले मेघालय में रेल मार्ग नहीं था, लेकिन 2014 में क्या किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मेघालय में भी रेल मार्ग की शुरुआत कर दी जाता है। तो अभी भारत में सिर्फ एक ही राज्य है जहां पे रेल मार्ग नहीं है, और वो हमारा है क्या? सिक्किम। किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो हमारा एक राज्य है देश में केवल, वो सिक्किम है। देखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया जाता है? तो ये हमारा 1953 में किया जाता है। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम जो था ये गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 67 का? बी नंबर। बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो बिहार का में वन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम देखा जाता है, और मात्र 7% क्षेत्र पे ही वन है। देखिए धान का एक प्रकार है, तो धान का एक प्रकार, धान में जानते हैं कि धान के समय में और उसमें पानी भी ज़्यादा लगता है, तो ये तीनों के तीनों फसल जो हैं
इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और ये सभी एक धान की ही किस्में हैं जो पहले हमारे यहाँ पूर्वज लोग खाने पीने की चीज़ में इसका यूज किया करते थे, लेकिन अब उत्पादन बहुत कम हो, ना के बराबर हो गया। तो इनमें से सभी ये तीनों के तीनों धान के प्रकार हैं। देखिए निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो कार्बनिक खनिज उसे कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो। तो कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? कोयला में। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही है। अगला है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो था वो पूरे पर्यावरण के बचाव के लिए हम किया गया था। और पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और वह कहाँ पे है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर है। देखिए निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है? तो कृषि आधारित नहीं यानी कि देखिए चीनी उद्योग कृषि आधारित है, जूट उद्योग कृषि आधारित है और सूती वस्त्र उद्योग ये भी कृषि आधारित है। लेकिन सीमेंट उद्योग जो है ये चूना पत्थर से बनता है सीमेंट, और सीमेंट उद्योग कृषि आधारित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही। आगे हम देखते हैं तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? अब कौन सा दल है जो राष्ट्रीय दल नहीं है? तो कांग्रेस तो देश के आज़ादी से पहले था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये तो राष्ट्रीय दल है ही। देखते हैं लोक जनशक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय दल हमारा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय दल है और भारतीय जनता पार्टी ये तो अभी देश में शासन में ही है, भारतीय जनता पार्टी कमल छाप। तो ये तो हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी लोक जनशक्ति पार्टी। देखिए बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में क्या था कि लोगों को खर्चा होता है, खर्चा रुपया अठन्नी कमाई, तो कमाई कम था खर्च ज़्यादा, मतलब हर चीज़ की महंगाई तेज़ी से बढ़ने लगा। पानी जैसे चीज़ों पर भी क्या किया गया? निजीकरण, यानी कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिस कारण से वहाँ पे जनसंघर्ष हुआ, काफ़ी लोग आंदोलन किए। तो यहाँ पे कारण क्या था जनसंघर्ष का? तो जल का निजीकरण था। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। देखिए बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो बोलीविया हमारा कहाँ था? दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका कहाँ है? देखिए ऑप्शन में सी में। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी जहां जिसे हम सीधे प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, चाहे वो खनन हो या कृषि हो। तो हमारा एक कृषि उद्योग क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। वहीं सेवा उद्योग क्या है? तृतीय क्षेत्र है। तो सेवा क्षेत्र तृतीय में आएगा। वित्तीय क्षेत्र यानी बैंकिंग से संबंधित पैसा रुपया लेन देन, ये भी तो सेवा क्षेत्र के अंदर आता है, तो ये भी तृतीय। और औद्योगिक जो हो गया प्राथमिक क्षेत्र का, जब हम प्रयोग करते दोबारा लाते हैं, उसका कोई सामान बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सब द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। देखिए स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना है। वहीं रूबल कहाँ का है? रूस का। डॉलर अमेरिका का। और पाउंड जो है हमारे कहाँ का है? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का मुद्रा है। देखिए गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो गरीबों के कुचक्र की जो धारणा था वो रैनर नर्कस के द्वारा दिया गया। और ये बोले थे कि अगर आप कमा रहे हैं और बचत कम करते हैं और जहां से कमा रहे हैं वहां पे निवेश भी कम करते हैं, तो आपको ये जो स्थिति है ना एक दिन गरीबी की ओर ले जाएगा और आप गरीबी के ऐसे कुचक्र में फंस जाएंगे जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो फिर ये गरीबी की कुचक्र किनके द्वारा दिया गया? रैगनर नर्कस के द्वारा दिया गया था। देखिए कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो कौन सा ऐसा संस्था इनमें से जो कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए हमें लोन देता है? तो लोन देने वाला कौन है? नाबार्ड है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो था 1 अप्रैल कब किया था? 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। तो आपका 80 क्वेश्चन समाप्त हो गया। और हम अगले सेट देखेंगे फिर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।